जुल्फी बुखारी भी ये कहते हैं कि इमरान खान का जब दिल चाहे वो अपनी काबीना में तब्दीली कर सकते हैं। इमरान खान ने असद उमर को पेट्रोलियम की वजारत की ऑफर की है। उनका कहना है कि असद उमर के बगैर काबीना नामुकम्मल होगी। मुशीर सयाहत जुल्फी बुखारी कहते हैं कि इमरान खान का जब दिल चाहे वो अपनी टीम तब्दील कर सकते हैं। ताहम उन्होंने ये कहा कि असद उमर के बगैर काबीना नामुकम्मल होगी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कैप्टन है, उनको इजाज़त है कि जब अपनी टीम बदली करना चाहे वो बदल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अगर ना रहेगी तो बिल्कुल हम फारुक हो सकते हैं। असद उमर भाई मतलब है कि हमारे बहुत ही अहम एक पीटीआई के और ख़ान साहब के ख़ास तौर पे, और हम पीटीआई के एक फेस है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप पीटीआई का सोचते हैं, असद उमर साहब का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा सबके सामने आता है और आता रहेगा। उनको एक पोर्टफोलियो ऑफ़र की गई। पेट्रोलियम में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। पेट्रोलियम में हम चाहते हैं कि अगर खान साहब ने जैसे ने रिक्वेस्ट की थी कि वो पेट्रोलियम लें, अब लेना ना लेना उनकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह मैंने तो ट्वीट भी किया कि कैबिनेट वैसी नहीं होगी अगर असद उमर साहब हो सके। तो पीटीआई के वुज़रा की जानिब से अब ये कोशिश की जा रही है कि असद उमर को वापस काबीना में शामिल किया जाए। इस मामले पर हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, जब काबीना को शफल किया गया, रीशफल किया गया, तो जो लिस्ट सामने आई उसमें असद उमर का नाम था। इसका तो मतलब ये है कि अभी भी उनके लिए रास्ता खुला रखा गया पीटीआई की जानिब से कि वो वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई जो है उसकी तरफ से इसीलिए रास्ता खुला रखा गया है कि जैसा हम पहले भी ये काफ़ी दफ़ा बयान कर चुके हैं कि असद उमर को इमरान खान ने फारिग नहीं किया। असल में असद उमर को वो फारिग किया गया है और इमरान खान से फारिग करवाया गया है, क्योंकि उनकी बतौर वज़ीर ख़जाना परफॉर्मेंस जो है वो सब के सामने है और उन्होंने कोई जो है ना किसी तरह से भी ना तो वो डिलीवर कर सके हैं, ना ही मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठा सके हैं, ना ही कोई इस तरह का परसेप्शन डेवलप कर सके हैं कि जिससे ये लगे कि चले अभी सूरत हाल बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन पीटीआई की हुकूमत इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशिश ही कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी बिना पे इमरान खान को ये मशवरा दिया गया कि आप मेहरबानी करें और आप असद उमर साहब को हटाएं और किसी काम वाले बंदे को ले आएँ। और उसके अलावा फिर IMF की तरफ से भी उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो असद उमर की वज़ीर ख़जाना के तौर पे जो है दोषी उसका बाइस बनी। तो जो बातें हो रही थी इमरान साहब के असद उमर की काबीना छोड़ना या वजारत छोड़ना एक तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप की कामयाबी है। अब असद उमर को वापस लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, तो ये तो पीटीआई की अपनी कामयाबी होनी चाहिए। ये देखिए, असद उमर हो या जहांगीर तरीन हो, ये सब पीटीआई के ही लोग हैं। बिल्कुल, तो पीटीआई की अपनी कामयाबी उस तरह से तो नहीं है। ये ग्रुप बंदियां होती हैं, हर सियासी जमात में होती हैं, और सियासत जो है ना उसके सीने में दिल नहीं होता। इसलिए आप एक बात ध्यान में रखें कि सियासत में ये मामूल की बात है कि कोई ग्रुप जो है वो किसी चीज़ के लिए कोशिश करे और उसमें कभी उसको कामयाबी होती है, कभी उसमें नाकामी हो जाती है। लेकिन ये कहना कि किसी ग्रुप की कामयाबी पीटीआई की कामयाबी है, तो पीटीआई सियासी जमात कोई भी हो उसमें जो लीडर होता है मरकजी, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम दरों को, तमाम ग्रुपों को एक तरह से लेके चले और उन्हें जो ना अगर तमाम तरह मिल के कोशिश करें तो फिर ही जमातें कामयाब होती हैं। अगर दरेबंदी ज्यादा हो जाए और हर कोई अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ले तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। इमरान साहब, जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग इस वक्त पीटीआई में बज़ाहिर दिखाई दे रही है, उसमें आपको लगता है कि असद उमर साहब मान जाएंगे? देखें जी, असद उमर जो हैं वो असल में तो इमरान खान चाहते हैं कि वो काबीना का हिस्सा रहे, और इसीलिए आप देखें कि इमरान खान के जो करीबी समझे जाने वाले लोग हैं जैसे जुल्फी बुखारी हैं या उसके अलावा फिर एक दो और लोग हैं और फिर वो अली जैदी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किए और उन्होंने कहा भी कि जी वो वापस आए और उनको कहना चाहिए। तो इमरान खान तो ये चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उनका नाम लिस्ट से भी नहीं निकाला था। इमरान खान ये चाहते हैं कि असद उमर रहें। अब असद उमर क्योंकि पीटीआई में शामिल ही इसलिए हुए थे कि वो वजीर खजाना बनना चाहते हैं, तो अब देखना ये है कि आप पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है
कि अगर असद उमर ने मुस्तकबिल में भी सियासत करनी है और उन्होंने सियासत में को मजीद कामयाबी भी हासिल करनी है तो फिर उन्हें एक अच्छे बच्चे की तरह मान जाना चाहिए और जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है उसमें उसे संभाल। तो इमरान साहब आप तो कह रहे हैं कि अच्छे बच्चे की तरह उनको मान जाना चाहिए, लेकिन पीटीआई से भी तासुर अब ये जा रहा है कि सब अपनी अपनी पसंद की वजारत रखना चाहते हैं बजाय मुल्की मफाद को मद्देनजर रखें। जी बिल्कुल इसी तरह से आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल में तो आप देखें ना, फिर जब आप देखें जब बदल होता है तो काबीना में वजीर आजम की स्वाबदीद तो है ना कि वजीर आजम जिसे चाहें वो काबीना में रखें, लेकिन बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारे हल्के होते हैं जिनकी इसमें कंट्रीब्यूशन होती है और वो उनके मशवरे शामिल होते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है, इन सारी चीज़ों ने मिल के को फैसला करना होता है। अब असद उमर के मामले में भी इसी तरह है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वक्त उनके खिलाफ जा रही थी और देखें वजीर खजाना के तौर पे वो किस बात पे उनका प्राइड क्या है, उन्होंने वजीर खजाना के तौर पे क्या डिलीवर किया जिसकी बिना पे वो वजीर खजाना ही रहना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क को किस मुआशी बहरान से निकाला है, उन्होंने डॉलर की कीमत में क्या कमी की है, उन्होंने क्या कोई ऐसा बताएं तो सही ना जो उन्होंने रोल अदा किया, और अगर वो कर ही नहीं सके तो फिर उन्हें चेंज कर दिया तो दूसरी वजारत तो में बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब खान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर तबसरा कर रहे थे। असद उमर को वापस लाने के लिए काबीना अरकान मुतहरिक हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद ने भी ये ऐलान किया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वो असद उमर को मनाने के लिए कराची जाएंगे। उनका क्या कहना था, आइए आपको दोबारा सुनवाते हैं। मईशत में जो मसाइल हैं उसके हल करने के लिए कप्तान ने अहम फैसले किए और गो के असद उमर एक बहुत कीमती इंसान है। मैं उनका ज़ाती तौर पर मिदा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं चीन जाने से पहले वज़ीर आज़म के साथ या बाद में मैं ख़ुद उनके पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें।